सभी उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे स्टूडेंट्स, अर्धनारीश्वर कंप्लीट नहीं हुआ था, आज हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं। जल्दी से आ जाइए, आप लोग जुड़ जाइए। और किसी को कोई भी डाउट हो किसी प्रकार किसी भी चैप्टर का, आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों को स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना बड़ा भाई राजेंद्र प्रसाद सांखला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं इस ताबड़तोड़ मजेदार शानदार सेशन में। गुड इवनिंग सोनू पांडे, गुड इवनिंग। प्रतिशत मजा मत छू बेटा। अर्धनारी सर सारांश हम कैसे हो? चलो करें स्टार्ट। सभी तैयार हैं? अब मुझे ये बताओ थोड़ा सा, क्योंकि काफी दिनों बाद क्लास हो रही है आपकी ये, तो ये अर्धनारीश्वर हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया? देखो, अर्धनारीश्वर सारांश हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को समस्या इसमें, ये तो आप लोगों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सारांश। देखो बेटा, मैं पहले कह रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा यदि आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं तो 100%, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 100% मार्क्स आप लोग लोगे। 100%। बस जैसा कह रहा हूँ वैसा करते रहो। कोई भी डाउट हो, डाउट पूछते रहा करो। यहाँ पे ये डाउट बॉक्स है, यहाँ पे आप पूछते रहा करो, यहाँ पे पूछते रहा करो। कोई डाउट हो किसी को किसी भी प्रकार का, ठीक है? नोट्स मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मत बनाओ। बस पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये ध्यान रखना, पीडीएफ को ध्यान रखो। आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं बेटा, अभ्यास प्रश्न भी करते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा 99 चाहे 50 आ जाए, वही आने में खुश रहे। नहीं बेटा, मैं 100 में 100 दिलाऊंगा भाई, 100 में से 100 दिलाऊंगा, गारंटी से कह सकता हूँ 100 में से 100। हाँ, कि चैप्टर पूरा हो गया? सभी बताना मुझे, पर चैप्टर पूरा हो गया जल्दी से। पाट्यार्य, अरे बेटा, नामक एक कवि माता है इनका, बुक चार लिख दीजिएगा। अब देखो, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, सभी बच्चों को थोड़ा सा रिपीट हो जाए कि जन्म होता है 23 सितंबर 1908 ईस्वी में, निधन होता है 1974 ईस्वी में। 1908 में जन्म होता है, 1974 में निधन होता है रामधारी सिंह दिनकर जी का। सिमरिया बेगूसराय बिहार में जन्म होता है इनका, याद रखना है, सिमरिया बेगूसराय बिहार। मनरूप देवी माता का नाम था, पिता का नाम था रवि सिंह, और श्यामवती देवी था पत्नी का नाम, याद रखना। मनरूप देवी माता का नाम, ठीक है, रवि सिंह पिता का नाम, श्यामवती देवी इनकी पत्नी का नाम था। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, मैंने इस दिन बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये वृत्ति कार्य भी याद मत रखना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये याद रखना, छात्र सहोदर इनकी पहली कविता थी, ठीक है? और दूसरा 21 वर्ष की अवस्था में पहला प्रणभंग एक कविता पुस्तक थी, वो उनकी प्रकाशित हो चुकी थी। 25 में तो पहले छात्र सहोदर पहली कविता आई, और 21 वर्ष की अवस्था में प्रणभंग नामक एक कविता थी, पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो चुकी थी। कृतियों के बारे में देखो, मैंने बताया, रेणु का है, हुंकार है, प्रणभंग तो याद हो गया, रसवंती है, परशुराम की प्रतीक्षा है, उर्वशी है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उर्वशी पर, तो ये तो महत्वपूर्ण है ही है आप लोगों के लिए। रश्मिरति, कुरुक्षेत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, महाभारत की विभीषिका पर लिखा गया था। प्रतीक्षा, कोमलता कवि त्योहारे को हरिनाम है, ठीक है? मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर आपका यहाँ हम लोग पढ़ ही रहे हैं, प्रमुख गद्य कृतियों। संस्कृति के 4 अध्याय पर आपको पता ही होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला आप लोगों को, ठीक है? वट पीपल हो गया। संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी, उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, पद्म भूषण सरकार द्वारा दिया गया, और राष्ट्र कवि के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने पढ़ा अर्धनारीश्वर क्या है, एक निबंध है, आपको पता ही होगा, मिथ्य के प्रतीक है। ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था इनके बारे में, अभी पूरा चैप्टर भी पढ़ लिया था, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जिससे आप लोगों को याद हो जाए। देखो बेटा, 1908 ईस्वी में इनका क्या होता है, जन्म होता है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू सवाल बनते हैं, इसीलिए मैं वापस बता रहा हूँ। 1974 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। जन्म कहाँ होता है भाई, सिमरिया नामक गांव में, सिमरिया नामक गांव होता है, बेगूसराय इनका क्या था, बेगूसराय जिला था, और बिहार राज्य में इनका जन्म होता है, ठीक है? उसके बाद इनके पिता का नाम था रवि सिंह, इनके पिता का नाम क्या था बेटा, रवि सिंह था, पिता का नाम क्या था, रवि सिंह था, और माता का नाम था मनरूप देवी, माता का नाम क्या था बेटा, मनरूप देवी था, और पत्नी का नाम भी जब लिखा हुआ है तो लिख देना, कोई दिक्कत ही नहीं है, श्यामवती देवी, श्यामवती देवी। ऐसे आपको ध्यान रखना है एक एक चीजें,
ठीक है। उसके बाद में एक तो भाषा याद रखना है, तो भाषा मैंने आप लोगों को बताए रखा है, खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली साहित्य, खड़ी बोली परिनिष्ठित खड़ी बोली। अब शैली की बात करें तो सबकी सेम होती है, विचारात्मक या विचार प्रधान, कैसी भी विचारात्मक, विचारात्मक क्या हो रहा है ये, विचारात्मक, वर्णात्मक, विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया। अब रचनाओं की बात करें तो रचनाएं मुख्य मुख्य लिख दो, ठीक है। एक तो याद रखो इनकी पहली कविता, ऐसे लिख दो, पहली कविता, पहली कविता 25-21 वर्ष की अवस्था में आ गई थी, जिसका नाम क्या था, छात्र सहोदर, छात्र सहोदर। पहली पुस्तक कविता के रूप में आई, पहली पुस्तक थी जो कविता के रूप में आई, जिसका नाम क्या था, प्रणभंग, प्रणभंग, ठीक है। अब अन्य रचनाएं कौन कौन सी लिख दो यहाँ पे, अन्य रचनाएं, अन्य रचनाएं, अन्य रचनाओं में कौन कौन से, एक तो रसवंती लिखो, रसवंती, आपसे सवाल ऐसे भी आएगा एमसीक्यूज में, रसवंती रचना के रचनाकार बताइए। एक रश्मि रथी लिखो, रश्मि रथी। एक होंकार लिखो, होंकार। एक उर्वशी लिखो और कोष्ट में लिख दो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। फिर लिखो संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय। कोष्टक में लिख दो साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऐसे लिख दो ना, जो भी रचनाएं आपको याद रहे वो सारे लिख दो। वट पीपल हो गया, नील कुसुम हो गया, ठीक है, ये सब लिख दीजिएगा। लिख दिया, इतना याद हो गया। और शायद मैंने यही बताया था, इसके अलावा कुछ मैंने ये भी नहीं कहा कि कुछ भारी बात है, बड़ी सारी बात है। बोलो मैंने ऐसे समझाया नहीं समझाया, बोलो ऐसे समझाया था ना आप लोगों को, बताना मुझे एक बार, ये याद हुआ या नहीं हुआ। और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैंने आपको समझा दिया था। ये तो था हमारा जीवन परिचय और साहित्यिक उपलब्धियां लेखक के बारे में, जहां से एमसीक्यू सवाल आता है। बोलो याद हुआ या नहीं हुआ, याद हो गया होगा उम्मीद करता हूं, बोलिए जल्दी से। ये मैं फर्स्ट लेक्चर आज 30 अच्छे पैसे वाला, अच्छा कुछ भी बनना हो तो इन सफेद निवर्ती मार्क बताता हूँ बेटा, व्हाइट यहाँ पे बताया था प्रवृत्ति। कोई गलती से आपको थप्पड़ ही मार देना, खा करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम्हें अच्छा इंसान बनना है भाई, एक स्टैंडर्ड वाला इंसान। आपके माता पिता आपका वेट करते हैं कब मेरा बच्चा सीए सीएस ये बनेगा, ये चीजें तो अपनानी पड़ेंगी आपको, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था ये अच्छे से। अब हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर, ये सब चीजें मैंने अंडरलाइन करके पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिया था, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी भी प्रकार का। एक एक सब चीजों को मैंने यहाँ पे बताया था, प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग भी क्या, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब मुझे एक बात बताओ, चैप्टर संबंधित कोई शब्द ऐसा है जो आपको पूछना हो, कोई सवाल ऐसा है, सवाल तो मैं अभी कराऊंगा, सवाल तो क्या है, कोई ऐसा डाउट हो तो पूछ लो। यहां तक तो हम लोगों ने कर लिया था, यहां तक अपने बच्चों के लिए जीवन संगिनी। अब पहला सवाल देखिए प्रश्नोत्तर में। अब पहले तो इन शब्दों को याद रखना, बहुत बार एग्जाम पूछा जाए, प्रवृत्ति मार्ग क्या है, निवृत्ति मार्ग क्या है, दिगंबर अर्थ क्या है, श्वेतांबर क्या होता है। तो प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है, गृहस्थ जीवन की स्वीकृति का मार्ग, यानी कि जो महिला के कहते हैं ना, महिला को अपना ले, महिला को के अपना जीवन संगिनी मान ले, या उसे उससे प्यार व्यार करे, ये सब चीजें उसमें आ जाता है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी यहाँ पे। एक तो ये प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है कि गृहस्थ जीवन की स्वीकृति, मैंने गृहस्थ जीवन में कोई भी आदमी हो, गृहस्थ जीवन में आ गया है, पत्नी भी है और बच्चे भी है, उस जीवन में आ जाए वो प्रवृत्ति मार्ग, यानी महिला को अपना लिया है वो प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाले, यानी गृहस्थ जीवन में यानी महिला को स्वीकार नहीं किया, महिला को वो नागिनी जादूगिरनी कहता है, कि महिला को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग की बाधा मानता है, उसे कहा जाता है निवृत्ति मार्ग। दिगंबर क्या होता है, जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है, वस्त्रहीन बिना वस्त्रों के, उसे कहा जाता है जैन धर्म का वह संप्रदाय जिसमें इंसान वस्त्र नहीं पहनता, वस्त्रहीन जीवनचर्या को स्वीकार कर ले, तो उसे दिगंबर जैन कहते हैं। आप लोग देखते भी होंगे, बहुत सारे सन्यासी लोगों को भी देखते हो। श्वेतांबर क्या होता है, श्वेत वस्त्र पहनने वाला जैन, ऐसा संप्रदाय जिसमें केवल श्वेत वस्त्र पहना जाता है। ये 4 शब्द याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है, कहीं से भी कैसा भी सवाल आ सकता है। क्लियर है, ये ध्यान रखना। तो प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन में आ गया हो, प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग जो महिला यानी गृहस्थ जीवन में नहीं पड़ा हो, दिगंबर जो वस्त्रहीन जैन संप्रदाय, ऐसा
संप्रदाय जैनों का जिसमें वस्त्र ही नहीं, जिसमें कपड़े नहीं पहनते हैं। श्वेतांबर जिसमें सफेद कपड़े, श्वेत धन अंबर, देखो टुकड़े भी कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि श्वेत यानी सफेद, अंबर, अंबर यानी कपड़े, सफेद कपड़े पहनकर जीवन। दिगंबर, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दिक धन अंबर। ये मैं बताऊंगा आपको जब संधि विच्छेद कराऊंगा तब सब समझा दूं। यहाँ पे व्यंजन संधि है हमारी, ये सब मैं समझा दूंगा आपको बाद में, ठीक है। पहला सवाल क्या कहता है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच होती तो बहुत संभव था कि महाभारत ने मचता। बात तो सही है, यदि कुंती और गांधारी के बीच में यदि संधि हुई होती ना, वार्ता होती, तो महाभारत नहीं होता 101%। लेखक इस कथन से क्या आप सहमत है? आप अपना पक्ष रखिए, आपको अपना पक्ष रखना है। बहुत बार सवाल एग्जाम में आ चुका है, आगे भी आ सकता है। देखो अब इसका आंसर देखिए, मैंने आपके ऊपर नहीं छोड़ा, मैंने खुद लिखा है इसका आंसर। लेखक यह मानते हैं कि नारी में कोमल भावना होती है नारी के गुण, पुरुष के गुण आप लोगों को बताया था। उसमें दया ममता भी बसती है, वह सहिष्णु भी पुरुष से अधिक है, लेकिन वह भीरू भी होती है, कठोर जिसे कहते हैं। ये गुण उसको विनम्र दयावान बना देते हैं। ये गुण जहां भी होंगे वहां रक्तपात, नरसंहार बिल्कुल भी नहीं होगा। नरसंहार नरों को नहीं मारेंगे, वहां पे खून नहीं बहेगा। महिलाओं में, जिस ही महिला में ये सारे गुण होते हैं, कोमल भावना, दया ममता, सहिष्णु, ये सारे गुण होते हैं, वह रक्तपात, नरसंहार नहीं हो, किसी मनुष्य को नहीं मारा जाएगा। इसलिए कहा गया है कि कुंती और गांधारी के बीच यदि वार्ता होती, वार्तालाप होता, तो महाभारत बिल्कुल भी नहीं होता। पुरुष की प्रवृत्ति रक्तपात की है। पुरुष की प्रवृत्ति क्या है? कठोर है, वह गुस्से में जल्दी आ जाता है नालायक, और जल्दी ही लड़ाई कर दे, किसी को पीट देता है, रक्तपात। अपने गर्व के झूठ के द्वार बंद वह नरसंहार करता है, यानी गर्व यानी घमंड के लिए, वह अपने घमंड को बनाए रखने के लिए झूठ बोलता है, नरसंहार करता रहता है, लोगों को मारता रहता है, रक्त बहाता रहता है। जीवन के कोमल पक्ष को बेड़ियों में जकड़ रखा है। उसका जो कोमल पक्ष है उसको बेड़ियों में जकड़ रखा है। यदि मैं महिला की साथ कार्य करूंगा तो लोग कहेंगे कि देखो महिला का गुलाम हो गया, ऐसे कहते हैं ना, पत्नी का गुलाम हो, इस प्रकार से तो बेड़ियों में जकड़ रखा है। दासी बनाकर उसका अस्तित्व भी समाप्त कर दिया है, फिर भी वह उच्छृंखल उदंड बन गया है, फिर भी वह उच्छृंखल है, शांति नहीं है उसमें, और उदंड शरारती करता रहता है। अपने अहम यानी गर्व, घमंड के कारण दुर्योधन अंधा था। घमंड के कारण कौन था? दुर्योधन था। कृष्ण और दुर्योधन की मध्य वार्ता हुई थी, तभी तो महाभारत हुआ। अंधा था, अंधे का बेटा था, उसको पांडवों के बल का पता था। यह कृष्ण की ताकत को भी जानता था। कौन? दुर्योधन। पर उसका अहम उस पर हावी था, पर उसका घमंड था ना, दुर्योधन के ऊपर भारी पड़ा हुआ था। लेखक का कथन सही था, यदि यह संधि वार्ता कुंती और गांधारी के मध्य होती तो समझौता हो जाता और महाभारत होता ही नहीं। ये है इसका आंसर। अब देखो इसका आंसर कैसे याद रखना है, आपको ऐसे याद रखना है कि महिलाओं में ये गुण होते हैं, इसलिए वह रक्तचाप, रक्तपात, नरसंहार नहीं चाहती है। लेकिन पुरुष में ये गुण नहीं होते हैं, वह अपने घमंड को हावी रखने के लिए झूठ बोलता है, नरसंहार करता रहता है। दुर्योधन के ऊपर भी अहम उस पर चढ़ चढ़कर बोला हुआ था, वह पांडवों की ताकत को जानता था, कृष्ण जी की ताकत को भी जानता था, अपने घमंड को अपर रखते हुए, इसीलिए कृष्ण और दुर्योधन के मध्य वार्तालाप और महाभारत हुआ। बस ऐसे ध्यान रखना, तुम 2-4 अपने शब्द लिख दो, 2-4 मेरे शब्द लिख दो, हो गया, क्लियर है, 100% मार्क्स। सहिष्णु पुरुष का ही सार्थक का पता, क्या दिक्कत है इसमें? दूसरा सवाल, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है? तो एक बार बताओ, इसका आंसर आपको नहीं आता कि अर्धनारीश्वर किसे कहते हैं? आधा पुरुष आधा महिला। अब देखो इसमें नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, देखो अर्धनारीश्वर कल्पना द्वारा इस बात का पता चलता है कि नारी पुरुष गुणों की दृष्टि से समान है। ये नारी हो चाहे पुरुष हो, दोनों में गुण समान होते हैं अर्धनारीश्वर की कल्पना के अकॉर्डिंग। एक का गुण दूसरे का दोष नहीं, एक ऐसा नहीं कि एक में गुण है दूसरे में दोष है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपितु दोनों के गुणों का समुच्चय रूप ही सार्थक, दोनों का समुच्चय जोड़ना, दोनों के गुणों को जब जोड़ देते हैं तभी एक सार्थक जीवन बनता है। तभी तो कहा जाता है स्त्री बिना पुरुष अधूरी है, पुरुष बिना अधूरा स्त्री अधूरी है। यदि नरों यानी मानव में वे विशेषताएं आ जाएं जैसे दया ममता सेवा सहिष्णुता, तो उसका व्यक्तित्व धूमिल नहीं बन सकता। यदि महिला के गुण पुरुष अपना लेता है तो वह भी सहनशील,
कोमल सहिष्णु बन जाता है, रक्तपात नहीं चाहेगा, नरसंहार नहीं करेगा। लेकिन वो इनको इसलिए नहीं अपनाना चाहता कि जो नालायक लोग होते हैं, जो कहते हैं ना पत्नी का गुलाम हो गया, आप पत्नी के साथ कपड़े धुलवा रहे हो तो कह रहे हो देखो पत्नी का गुलाम है, नालायक, आज छुट्टी है कपड़े धुलवा रहा है। अरे नालायक, तुझे क्या मतलब, वो शांति से खुशी से रह रहे हैं पति पत्नी घर में और तुझे दुख हो रहा है। बस यही जो लोगों का जो बोलबाला है, यही इंसान को नारी वाले गुण अपनाने नहीं देता है। सबसे बड़ी कमी यह है। वह और अधिक निखरता है लेकिन निखरने नहीं देती दुनिया। वह भी कुछ समझदार लोग हैं, वो तो समझ जाते हैं, नहीं समझते। अब जैसे आपको कितना समझा दो भाई, कभी किसी रोजाना पढ़ो, कभी किसी का बुरा मत करो, ना सोचो ना कहो। मैं हमेशा कहता हूँ ये 4 काम जीवन में अपना लो, चाहो जो बन जाओगे, सीए सीएस वगैरह जो चाहोगे वो बन जाओगे। पर फिर भी नहीं। मैंने तो कल रेटिंग देखी तुम्हारी, सच बताऊं, मैं सोचा यार कुछ तो बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं सोचा यार ये बच्चे वास्तव में पढ़ने लायक है नहीं। समझ में नहीं आता कहाँ क्यों पढ़ हो, ऐसा कभी दूसरे के अंतर हो तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा, लेकिन पता नहीं। फिर सोचा यार इसमें है ही कुछ बच्चे, अब क्या करें, उनका कुछ नहीं कर सकते हम लोग। अब देखो, वर्तमान की स्थितियों परिस्थितियों में हमारी चेतना दूषित हो गई है। वर्तमान में आपको पता ही है, हमारे जो प्रत्येक व्यक्ति की चेतना दूषित है, दोषी है, क्योंकि सब दूसरों का बुरा चाहते हैं, अपना भला हो। ऐसा कभी हो सकता है? जब तक आप दूसरों का भला नहीं चाहोगे तब तक आपका भला कभी नहीं हो सकता। आपको भी ये पता है, कहते हैं ना, आप भले तो जग भला। स्वयं सुधर जाओ, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। तो वही बात यहाँ पे है। गुलामी, पोंगापंथी, रूढ़िवादिता, गुलामी, तलवे चाटना किसी के। जब आप अच्छे इंसान नहीं बने, अच्छे इंसान पैसा भी हो, अच्छा बंगला हो, अच्छा ज्ञानी लोग हो, समझदार हो, तभी तो आप गुलामी किसी करेंगे नहीं। अब कुछ जो नहीं पढ़ेगा वो तो गुलाम तलवे चाटेगा दूसरे की, या क्या पता मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे उधार, चलो उसके पास चलते हैं, बैठते हैं, 2 4 लाला चुपड़ी बात करते हैं। पोंगापंथी यानी कि लोगों का फालतू का, आप देखते हैं ऐसे सन्यासियों को जो नालायक दूसरों की लेखा जोखा देखते रहते हैं, पोंगा पंडित जो। रूढ़िवादिता, जो परंपरा चलती आ रही है। मेरे पिताजी ने कहा था कि किसी को गलत, किसी को भी है ना, मतलब ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, मैं तो इतना ही पढ़ूंगा, मैं तो घर की खेती करूंगा। मेरे पापा ने यही कहा था। अरे भाई, पापा का जमाना अलग था, तुम्हारा जमाना अलग है। रूढ़िवादिता मतलब पहले की संस्कृति को जो का त्यों अपना लेना। ने नारी को जितना छला है, जितना छल किया है पुरुषों ने इन चीजों के कारण, उसका परिणाम यह हुआ कि किसी भी परिवार में वह तालमेल नहीं दिखता। लेकिन जैसा तब दिखना चाहिए जब दोनों को मिलकर एक अंग अर्थात एक आत्मा बनकर अर्धनारीश्वर का रूप ले ले। एक बात बताइए, जब आप अपनी पत्नी के साथ छल करोगे, अपनी पत्नी को झूठ बोलोगे, अपनी पत्नी को मान सम्मान नहीं दोगे, तो बाहर वाली स्त्री को तो आप कब देंगे? क्या आपको भगवान कभी माफ करेगा? अस्तित्वहीन बनाकर करो, ना सोचो ना कहो, पर आप समझो कब, वो आपकी मर्जी है बेटा। ठीक है, रूप ले ले। समाज के एक पक्ष को तेजहीन अस्तित्वहीन बनाकर उच्च श्रृंखलता फैला दी है, तालमेल का कहीं नामो निशान नहीं बचे। बच्चे बिगड़ रहे हैं, मूल्य गिर रहे हैं, शांति। अब देखो बच्चे बिगड़ रहे हैं कैसे? पति पत्नी लड़ेंगे, माता पिता बच्चों के सामने लड़ेंगे तो बच्चे तो बिगड़ेंगे, सीधी सी बात है। बच्चे बैठे हैं, तुम मोबाइल देख रहे हो तो बच्चे बिगड़ेंगे, सीधी सी बात है। ये नालायक है ना, ये नालायक कहाँ गया वो डब्बा मोबाइल, ये जिंदगी में सच बताऊं लड़ाई करवा के बैठता है। अब देखो, जैसे मैं मान लो, मैं हूं, मेरी वाइफ है, एक बच्चा है, एक लड़की एक लड़का, 2 4 है। मैं भी फोन में लगा हूं, पत्नी फोन में लगी, बच्चा भी फोन में लगा और बच्ची भी फोन में लगी हुई है। क्या घर है भाई? ऐसा ऐसा यदि घर में हुआ तो लड़ाई लड़ाई है, झगड़ा ही झगड़ा है। तो वही बात यहां है। इसमें सीधी सी बात कहा है, अर्धनारीश्वर यानी कि जब तक पुरुष महिला पुरुषों के गुणों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उस घर में शांति नहीं होगी। कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, हमारी चेतना दूषित नहीं होनी चाहिए। हमें केवल हमारी शांति भंग तब होती है जब हम लोग किसी को आदर सम्मान से नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज कर को दिन में रखनी पड़ेगी। क्लियर है? उम्मीद कर सकता हूं। नेक्स्ट, आप देखिए आगे। रविंद्रनाथ प्रसाद प्रेमचंद के चिंतन में दिनकर क्यों असंतुष्ट है? दिनकर जी असंतुष्ट क्यों है? प्रेमचंद जी के विचारों से, प्रसाद जी के विचारों से, रविंद्रनाथ जी के विचार। यार एसी को थोड़ा ध्यान रखो ना, बहुत ठंडा हो रहा है।
ठीक है, तो असंतुष्ट क्यों है कि रविंद्रनाथ प्रसाद जी प्रेमचंद जी के चिंतन से, विचारों से दिनकर जी असंतुष्ट क्यों है? क्यों? किसी ने विलासिता की चीज बताई, किसी ने तो क्यों है? देखो, प्रस्तुत पाठ के अनुसार प्रसाद, रविंद्रनाथ और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर जी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उनके अनुसार इनके चिंतन में नारी की मर्यादा उस रूप में नहीं है जिस रूप में मिलनी चाहिए। इनके विचारों में, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद जी के विचारों में जो मान सम्मान नारी को मिलना चाहिए, वो मान सम्मान उनके शब्दों में नहीं था। अपने शब्दों में लिख दो, ठीक है। कामायनी जैसा महाकाव्य जयशंकर प्रसाद जी का है, पूर्ण समर्पित श्रद्धा को बर्बाद ही कर देता है। श्रद्धा नारी, श्रद्धा कोई बर्बाद कर देता। मनु अपने पुरुषत्व घमंड में उसको मात्र भोग्या की वस्तु मानता है। मनु जो मानव का प्रतीक है, भोग्या की वस्तु मानता है महिला को, श्रद्धा को। यानी कि बस अपने कहने का सीधा सा मतलब है कि भोग विलास की वस्तु मानना, यानी कि आनंद की वस्तु मानना, बस पूरी तरह बर्बाद कर। यही स्थिति रविंद्रनाथ की भी है। उनकी मान्यता, नारी यदि नारी है कि होवे कर्म कीर्ति वीर्य बल शिक्षा दीक्षा। कहने मतलब है नारी की सार्थकता उसी की भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में ही है। यानी कि केवल नारी में वही गुण होना चाहिए जो पुरुष को मोहक कर सके, आनंद दे सके, इतनी सुंदर नारी होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं वो भी गलत है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म वीर्य बल शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी? कहते हैं शिक्षा दीक्षा लेकर वो क्या करेगी? वो तो इंसान को, पुरुष को खुश करने वाली होनी चाहिए, ऐसी उसमें सुंदरता होनी चाहिए, ऐसा कहा रविंद्रनाथ जी ने। प्रेमचंद जी ने नारी पात्र दबे हुए हैं, वे यह भी कहते हैं कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है। पुरुष जब नारी गुण लेता है वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षसी बन जाती है। उन्होंने एक तो बात कही कि पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तो देवता बन जाता है, वो तो अच्छी बात कही, लेकिन जब नारी पुरुष के गुण लेती है तो वो राक्षसी बन जाती है। ये उनका, यहां वो असंतुष्ट थे। इस प्रकार नारी के विषय में इन तीनों लेखकों की रुचि परंपरागत रूढ़िग्रस्त है। रूढ़िग्रस्त है, परंपरा चलती आ रही है, पहले समाज पुरुष प्रधान ऐसी ही है। मातृदासी भोग्या नारी के रूप में उनके सामने है, बस यही आपको ध्यान रखना। अब वो तो महत्वपूर्ण थे, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मैं मोस्ट कराता हूं, फालतू के सवाल करवाता नहीं हूं। अब देखो इसमें क्या क्या याद रखना है। देखो पहले तो प्रसाद का गुण याद रखना, क्या कि प्रसाद जी के एक कामायनी एक महाकाव्य था जिसमें श्रद्धा को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देता है, जिसमें मनु जो मानव का प्रतीक है वो केवल उसे भोग्या विलास की वस्तु ही मानता है। रविंद्रनाथ जी कहते हैं कि नारी केवल मोहित करने, पुरुष को मोहित करने वाले, उनसे केवल आनंद की वस्तु माना गया। उसे केवल उसे कहने का मतलब क्या है, वीर्य बल दीक्षा लिक्षा लेकर वो क्या करेगी, केवल नारी को में वो गुण होने चाहिए जो पुरुष को आनंद दे सके। ये रविंद्रनाथ जी। प्रेमचंद जी का विचार था कि जब पुरुष नारी का गुण ले लेता तो वह देवता बन जाते, लेकिन जब नारी पुरुष के गुण ले लेती तो राक्षसी बन जाती। यहां वो असंतुष्ट थे उनके गुणों से, उनके शब्दों से। इस प्रकार से हमारे जो लेखक प्रिय रविंद्रनाथ रामधारी सिंह दिनकर, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद जी गुणों से क्या थे, असंतुष्ट थे। अब बताओ मुझे, 3 सवाल मैंने कराया, क्या तीनों को याद नहीं हुआ, समझ में नहीं आया? अब इस जो गृहस्थ जीवन को अपना ले, प्रतिशत भी आ गया तो 2-3 बार आप पढ़ो मेरी तरह, समझ में आ जाएगा बेटा। अब देखो 1 नंबर का सवाल आया है, प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग, बता चुका हूं। जो गृहस्थ जीवन को अपना ले प्रवृत्ति मार्ग, जो गृहस्थ जीवन को नहीं अपनाए वो निवृत्ति मार्ग। अब देखो प्रवृत्ति मार्ग का तात्पर्य वैसा विचार, वैसा मार्ग जिस पर चलने वाले लोग अपने जीवन में आनंद और सुख चाहते हैं, तो वो नारी को आनंद की खान समझते हैं, गृहस्थ जीवन अपना लिया। और उसके विपरीत निवृत्ति मार्ग से तात्पर्य वैसा मार्ग विचार जिस पर चलने वाले लोग अपने जीवन में आनंद और सुख नहीं चाहते, वे लोग नारी को अपने जीवन से निकाल दिया है, यानी त्याग दिया है। 1 नंबर का सवाल। पहले अर्थ लिखो कि प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ गृहस्थ जीवन को अपना लिया हो, निवृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन को नहीं अपनाया हो। और ज्यादा और भी थोड़ा लिखो तो लिख दो, जिन्होंने निवृत्ति मार्ग, जिन्होंने नारी को जादूगरनी नागिन कहा है, मोक्ष की प्राप्ति में बाधा बताया गया, वो निवृत्ति मार्ग में आते हैं भाई। 4 याद हो गए, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम। फिर प्लीज किसी को पता क्या कहा, उन्हें 1000 तक चलने वाला था, किंतु अब को लिखना। नेक्स्ट, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा?
देखो, बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5000 तक चलने वाला था, किंतु अब यह 500 वर्ष चले, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने जो धर्म चलाया था वो 5000 साल चलता, लेकिन अब वो 500 वर्ष ही चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने नारी को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया। याद हो गया? इस स्त्री को अहेरीन, नागिन, जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती, ऐसा कहना उचित है? ये तो गलत है। वही बात है। अब इसका आंसर तुम्हें आता है, क्योंकि जो लोग मोक्ष की प्राप्ति में स्त्री को बाधा मानते हैं वो लोग ये सब चीजें, और ये मनसा कैसी, ये गलत है। फिर वही गुण आना चाहिए। पहले सवाल का आंसर है कि पुरुष को स्त्री के गुण अपना लेने चाहिए और स्त्री को पुरुष वाले गुण अपना लेना चाहिए। तो उसमें लिख देना, देखो, पुरुष सत्तात्मक समाज में चिंतन, मनन, कथन, सिद्धांत, व्यवहार, मान्यताएं सब पर पुरुष का पहरा है। उसका ही वर्चस्व, अलग कर देना, ही वर्चस्व है। फिर वह नारी को कुछ भी कह सकता है। जब वह नारी को मारता, पीटता, तराशता दुख देता, तो मौखिक विशेषण देना, तो फिर भी अलग अलग कर देना, तो फिर भी उसकी उदारता ही है। इससे भी कठोर विभत्स विवेचना भी दे सकता है, यानी कठोर यातनाएं भी दे सकता है। किसमें विशेषण, यानी कि अलग बहुत सारे गंदे गंदे शब्द दे सकता है। किसमें इतना सामर्थ्य है जो उसको रोक सकता था? पर ये सारे विशेषण उसका महत्व, अस्तित्व धूमिल करने का ही प्रयास है। कबीर ने कहा था, नारी की छाया परत अंधे होत भुजंग, यानी कि पर क्या कोई भी छाया कबीर पर नहीं पड़ी थी? फिर वे क्यों नहीं अंधे हुए? खूब भोगा उसको, 2 संतानें भी पाई। जहां तक उनके औचित्य पर प्रश्न है तो विवेकवान वह भी समझदार व्यक्ति है, इन्हें कभी उचित नहीं कहा जा सकता। कहने का मतलब क्या है? मुझे एक बात बताओ, महान महान विद्वान, क्या उन्होंने शादी नहीं की? क्या उनके बच्चे नहीं थे? वो तो नहीं कहा नारी को मोक्ष की बाधा है। ये कुछ नालायक लोग, कुछ लोग जो नारी को जादूगरनी कहते हैं, नागिन कहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति में बाधा कहते हैं, उन्हें पीटते हैं, डांटते हैं, उन्हें कुलक्षणी कहते हैं, उन्हें और अलग नए नए शब्दों से कहते हैं। ये क्या गलत नहीं है? ये सब गलत है। क्या कबीर के ऊपर नारी का प्रभाव नहीं पड़ा? क्या उन्हें संतानें नहीं हुई? कमाल कमाली 2 पुत्र, एक पुत्र एक पुत्री भी हुई थी, वो विद्वान थे दोनों के दोनों। क्या कबीर दास जी विद्वान नहीं थे? तो ये सब मनसा क्या है? गलत है। पुरुष समाज प्रधान देश है भाई, उसमें होता था ऐसा, लेकिन आजकल ऐसा नहीं। बेटियां जितनी भी, बेटा मैं तो आपसे यही कहूंगा, जितनी बच्चियां हैं बेटा अच्छे से पढ़ना। आरंभ हुई, गलत नहीं कह रहा हूं, कृषि का जब आविष्कार, गलत लगे तो भाई मत सुनना उसको। नेक्स्ट, नारी की प्राधीनता कब से आरंभ हुई? बताओ कब से आरंभ हुई? कृषि का जब आविष्कार हुआ तब से नारी की प्राधीनता शुरू हो गई, यानी उसकी स्वतंत्रता छिन गई। देखो पढ़ो इसको। के अनुसार मानव जाति किया तो पुरुष, दिनकर जी के अनुसार मानव जाति ने जब कृषि कार्य प्रारंभ किया तो पुरुष कृषि कार्य में लग गया और उसका अधिकांश समय खेती बाड़ी में ही बीतने लगा। नारी घर पर रही, उसका काम रहा घर गृहस्थी संभालना। धीरे धीरे वह घर की दीवारों में सिमट गई और दास्ता में जगड़ती गई। यहीं से नारी की प्राधीनता आरंभ हो गई। कृषि के विकास हुआ तब से ही। आपसे एक नंबर का, वैसे नहीं आएगा तो 1 नंबर का आएगा। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे है? बात तो सही है, आजकल आप देख ही रहे हैं पुरुष की नारियां ही हैं और सफल भी ज्यादा वही होती हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो मेहनत करती हैं। पुरुष भी करते हैं बेटा, बुरा मत माना। नर नारी जीवन रूपी गाड़ी के 2 चक्कर हैं। आज नहीं, सदियों से साफ है कि दोनों मिलकर ही पूर्ण है। दोनों आपस में पूर्ण, अर्धनारीश्वर, एक के बिना दूसरा पूर्ण नहीं है, अन्यथा अपूर्ण है। लेकिन पुरुष नहीं चाहता कि नारी उसके समक्ष खड़ी हो। यही कारण रहा है कि उसने अधिक प्रभुत्व व वर्चस्व वाला क्षेत्र हस्तगत कर लिया है, यानी अर्थोपार्जन। कहने का मतलब क्या है? यानी कि पुरुष ने सारे ले लिया, क्योंकि अर्थोपार्जन, क्योंकि धन इकट्ठा वही करता है, कमा के वही लाता है, इसलिए वो सब कुछ अपना। अरे भाई घर पे बहुत सारे काम, बच्चों को खिलाना रखना, बहुत सारे काम है भाई, ये गलत बात। जब वह कमाता है तो वह उसका ही अधिकार है। आज की नारी खेत खलियान में काम करती है, कम नहीं काम करती है।
सेना में लड़ती है, पुलिस में जाकर व्यवस्था सुधारती है, कुर्सी पर बैठकर न्याय करती है, विश्वविद्यालय में पढ़ाती है, कला के क्षेत्र में चमक ही रही है, फिर भी पुरुष उसको दबाए रखता है। इस प्रकार तो उसका आधिपत्य मिट जाएगा, अधिकार मिट जाएगा और उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। मूल बात यह है कि क्या यह विधान ईश्वर ने बनाया है? तुम कमाओ और वे झाड़ू पोछा करेंगी, फिर तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम बंटवारा कर रहे हो मात्र अपना झंडा ऊंचा रखने हेतु? नहीं, ये सब तो गलत है। तो वही बात है, यहाँ कहने का मतलब क्या है, जो पुरुष स्त्री का मान सम्मान नहीं करेगा वो हमेशा नीचा ही रहेगा। आदि मानव ने नारी पुरुष के अधिकारों का बंटवारा किस प्रकार किया? आदि मानव ने कभी नहीं किया ये। वो तो साथ साथ रहते थे, साथ साथ खाने के लिए झगड़ते थे, उन्होंने नहीं किया कभी भी। यदि आज कहीं आदि मानव के दर्शन हो सके तो वह आज की हालत देखकर हैरान हो उठेंगे और सहसा बोल भी पड़ेगा, आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था। हम तो साथ साथ जन्मे थे और धूप और चांदनी, वर्षा और आतप इन धूप में साथ ही घूमते भी थे, बल्कि आहार संचय, आहार यानी भोजन संचयन इकट्ठा के लिए हम साथ ही निगलते थे। और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ उसका सामना भी करते थे। उसका समय पुरुष बलिष्ठ और नारी भी दुर्बल नहीं थी। मैंने स्टार्ट में बताया था आदि मानव वो हमेशा ऐसा भी चैप्टर का मेरे करता है। अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश लिखिए। अब एक बार बताओ, जो किसी भी चैप्टर का आपसे लिखवा सकते, टू पॉइंट आपको लिखना है ऐसे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्लीज पॉइंट टू पॉइंट लिखना। सच बताऊं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। किसी भी चैप्टर का आपसे लिखवा सकता है, किसी भी चैप्टर का। पहला सवाल, बताइए किसका अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शिव पार्वती का। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। रुक जाओ भाई 30 सेकेंड। फालतू कमेंट करने के लिए मैंने नहीं ऑन की। सवाल कराता हूँ, उससे बाहर सवाल भी नहीं जाता। नहीं मानोगे, मेरा डाउट देखो बेटा प्लीज। ये फालतू कमेंट करने के लिए मैंने नहीं ऑन किया ये। भाई आप तुम नहीं मानोगे। तो दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ बेटा? तिमरिया, सिमरिया, लिसिरिया, पिपरिया? बताओ बुलबुल, शबनम, धन बेटा। वेरी गुड। कहाँ हुआ? सिमरिया, बेगूसराय और बिहार में हुआ। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चैप्टर के एंड में होता है सब बेटा, ये सब की चीजें पहले नहीं होता। 87% आ रहा है, फिर भी देखो कुछ 13। अब तुम देख लो, दिनकर जी का जन्म कहाँ कब हुआ? तो तुम जन्म 1908, सिमरिया बेगूसराय बिहार में होता है। देखो 100% आंसर बताओ मेरी। तुम देख लो अब तुम कहाँ हो। 100% आंसर नहीं आ रहा है, बताओ मृत्यु कब हुई? कोई बात नहीं इंद्रानी बेटा, लग गया बैकुल, पढ़ाई करो, निकल जाएगा। डरो डरो मत, चिंता मत करो इससे बेटा। ये तो एक सीख मिलती है हमें इससे, क्योंकि इंसान ठोकर खाता तभी सीखता है बेटी जान। ठीक है, तो जन्म होता है 1908 में, निधन कब होता है बेटा बताइए? 44 में, 1908 में, 74 में, 64 में। तो जन्म निधन कब होता है? 1974 ईस्वी में। बस ये संस्कृति के चार आदमी नहीं आए, देख लो आप लोग कितने इजी इजी सवाल है, उसके बाद भी आप लोगों ने। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? नीम के पत्ते, उर्वशी, संस्कृति के चार अध्याय, अर्धनारीश्वर। देख लो आप लोग, दिल से, रंजनी, आयोजा। 100% इसमें भी नहीं आया। अब पोल कोई बात नहीं, आप देखो कितने सवाल सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 100% इसमें
अभी हो, और अभी स्टार्ट में मैंने समझाया भी था, समझाया भी था वहां पे। अभिषेक कुमार नाम लिया, ज्ञानपीठ पुरस्कार तो लूंगा भी, देखो आपका लीडर बोर्ड दिखाऊंगा तब नाम लूंगा, नाम लूंगा बेटा। साहित्य अकादमी पुरस्कार, आपको पता चल गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार तो किस पर मिला? उर्वशी पर। अब भारत, अब साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला, बताओ? यही सवाल आएंगे एमसीक्यूज में, ध्यान रखना, गलती मत करना। फरहान सिद्दीकी नालायक, गलत है बेटा। स्टार्ट में ही लिख लिख के पढ़ाया था, और पहला लेक्चर हुआ था ना, पहली आज तीसरे क्लास है अर्धनारीश्वर, पहली क्लास में कम से कम 5 बार लिखा था मैंने ये सब चीजें, फिर भी तुम देख लो कहाँ हो, इसमें भी 100% नहीं है। गांधारी थी, बताओ गांधारी कौन थी? कृष्ण की माँ, दुर्योधन की माँ, राम की माँ, अर्जुन की माँ, ये तो बता सकते हैं सभी, ये इजी है। आंसर आना चाहिए, 100% आना चाहिए। कृष्ण की माँ या दुर्योधन की माँ, या राम की माँ या अर्जुन की माँ, ये बता सकते, सबका सही हो, ये यहाँ तो 100% आंसर आना चाहिए, 100% आना चाहिए यहाँ तो, यहाँ भी नहीं आया ना, फिर तो 100% यहाँ भी नहीं आया, 80% आंसर आया यहाँ पे, देख लो अब आप लोग। अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है, आपसे पूछा जाए तो याद रखना, पुरुष और नारी दोनों के, बताओ? कामिनी अपने साथ कैसे शांति लाई, लहराती हुई, फैलाती हुई, गुमशुदा, यामिनी जैसी? जो आंसर दिख रहा है वो इसका आंसर नेक्स्ट पे, उसका आंसर नेक्स्ट पे, अब इसका आंसर नेक्स्ट पे आएगा, वो है ये। तो कामिनी अपने साथ कैसी शांति लेकर आई थी भाई? लहराती हुई शांति लेके आई थी, कैसे? यामिनी जैसी। प्रज्ञा पढ़ ले बेटा, फिर हाय हेलो करेंगे हम, ठीक है? तो कैसे शांति लाई थी? यामिनी जैसी। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अर्धनारीश्वरिक विधा है, बताइए अर्धनारीश्वरिक विधा क्या है? संस्मरण है, कविता है, उपन्यास है, निबंध है, बताइए। पूरा पढ़ लिया कर किस युग, स्लाइड पे फिर भी आप गलती करोगे, अरे क्या है ये? निबंध। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड पे, फिर भी आप कवि थे। छायावाद युग, भारत, 100% यहाँ भी आंसर नहीं है। दिनकर किस युग के कवि थे भाई? दिनकर किस युग के कवि थे? छायावाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छाया, कि जिसने फर्स्ट लेक्चर अच्छे से पढ़ा है और शुरू से लेके पूरा लेक्चर देखा है, पूरा का पूरा सेशन देखा है, तो सच बताऊं ये सारे के सारे सवाल आप सही करते हैं। इसका मतलब है आप में से, अब मैं चेक करूंगा ये कि कितने बच्चे तो शुरू से लेके अंत तक जिन्होंने देखा कंप्लीट 1 घंटा सवाल, फिर मैं इतने समय पहले लेट घर आता है कि देखो छायावाद उत्तर, बेटा बेटी ने ये किया था सर, इसलिए नहीं आया आप। इसलिए मैं कहता हूँ बेटा सीख लो यार, अच्छे से पढ़ो प्लीज, प्लीज बेटा पढ़ लो बस, और कुछ मत करो। छायावाद उत्तर, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 21% आंसर बच्चों का सही है। अब देखो समरी की हम लोग बात करें, एक बार कमेंट में बंद कर रहा हूँ। देखो समरी की हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एमसीक्यू सवाल होंगे आप लोगों के लिए, तो आपको बस ऐसे याद रखना है। 1908 में जन्म होता है, 74 में निधन हो जाता है, सिमरिया बेगूसराय में होता है। पिता का नाम रवि सिंह था, माता का नाम मनरूप देवी था, पत्नी का नाम श्यामवती देवी था। खड़ी बोली हिंदी इनकी बोली थी, और शैली विचार प्रदान, विस्तृत, विस्तरात्मक और वर्णनात्मक, ये सब विवरणात्मक, ये शैली बता देना। उसके बाद रचनाएं याद रखना कि छात्र सहोदर की पहली कविता थी, कौन सी? छात्र सहोदर।
ठीक है। प्रणभंग इनकी पहली कविता पुस्तक थी, प्रणभंग। फिर होंकार, रसवंती, रश्मि रथी, संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी, उर्वशी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वट पीपल, नीम के पत्ते, ये सब रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। फिर अर्धनारीश्वर में एक तो यहाँ पे हम लोग बात करें ना, एक तो प्रवृत्ति मार्ग तो गृह जीवन को अपना ले, एक निवृत्ति मार्ग जो गृह जीवन को ना अपनाए, ये चीज याद रखना है। दूसरा आपको एक तो पाठ का सारांश याद रखना है, इस पर ये सब ज्यादा महत्वपूर्ण है। अर्धनारीश्वरी कल्पना वाला याद रखना सवाल, अच्छा सवाल बन सकता है। तो कहने का मतलब ये जो सवाल मैंने बताया आपको मोस्ट, देखो बेटा पहली बात तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल करता हूँ, फालतू के सवाल मैं नहीं कराता, नहीं करवाता मैं। अब देखो 4 या 5 सवाल मैंने आपसे करवाए और मैंने 70% आपको याद भी करवा दिया था। ठीक है। अब होमवर्क में देखो ना आपको, तो होमवर्क में इतना कहूंगा, जीवन परिचय और साहित्यिक उपलब्धि वाला तो आप लोगों को बिना देखे कम से कम 5 बार आपको लिखना है, कम से कम 5 बार। जैसे आपने आंसर दिया ना अभी, उसके अनुसार आपको कम से कम 5 बार लिखना है, बिना देखे, बिना देखे, बिना देखे लिखना है 5 बार कम से कम बेटा, प्लीज। मेरा यदि मानते हो, यदि आप एक मेरे द्वारा पढ़ा हुआ या कॉमर्स वाला द्वारा पढ़ा हुआ, आप एक अच्छा बेटा या बेटी बनना है आपको, अपने माता पिता का एक अपना स्वयं का सपना पूरा करना चाहते हैं, या आप अपने एक अच्छा पति पत्नी, अपने बच्चों का अच्छे माता पिता, अच्छा एक पैसा हो, अच्छा वो गाड़ी बंगला, अच्छा समझदार व्यक्ति हो इस पूरे समाज में, भारत देश में एक अच्छा नागरिक बनना चाहते हो, तो प्लीज 4 काम मेरे करना, मेरे बेटा बेटी। सच बता रहा हूँ, जिंदगी में कभी असफल नहीं होंगे। रोजाना पढ़ा करो, कभी किसी का बुरा मत करा करो, ना सोचा करो ना कहा करो, बस ये 4 काम कर लो। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, वो कहावत से नहीं है, आप भले तो जग भला, खुद सुधर जाओ दुनिया सब सुधर जाएगी, ये प्लीज। और जैसा हम लोग कहते हैं यार, हम लोग पढ़ाते हैं तो ऐसे ही हैं, सब टीचर ऐसे पढ़ाते हैं 100% मार्क्स वाला, कोई ऐसा नहीं है कि जो 100% मार्क्स वाला ना पढ़ाए, सब ऐसे ही पढ़ाता है। बस कहने का मतलब मेरा तात्पर्य यही है, प्लीज आप उन बातों को अच्छे से, जैसा टीचर कह रहा है वैसे कर लो।